आपका परफॉर्मेंस बताएगा आप कितने अच्छे खिलाड़ी हो, कितने बड़े खिलाड़ी हो। बहुत अच्छे लेवल पर जाएगा ये चीज़ें। इस बार वो सपोर्ट बहुत है कि एटलीस्ट एंट्री का कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छा रखा हुआ है डीएसएफ ने कि आगे जाके बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। युवा जोश है, अच्छे से खेलें, अपना भविष्य खुद संवारें। और शुभकामनाएं हैं पूरे डीएसएफ टीम। तो लड़के अच्छे हैं, कर लेंगे। प्लेटफॉर्म मिलेगा इस डीएसएफ के माध्यम से। जिस हिसाब से इन्होंने शुरू किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत आगे दूर तक जाएगा। जो डीएसएफ की पूरी टीम है ये इतनी निस्वार्थ भाव से लगी रहती है इन सब चीज़ों में। यहाँ से ऐसे निकले जो आगे जाके रणजी खेलें, आईपीएल खेलें। इस तरह के जो पहल हैं ये बहुत जरूरी हैं। राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित उत्तराखंड सदन से उत्तराखंड के उभरते क्रिकेट सितारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रविवार को डीएसएफ अंडर 25 T20 क्रिकेट लीग के लिए सभी आधिकारिक औपचारिकताएं पूरी करते हुए टूर्नामेंट का जोरदार आगाज कर दिया गया। 1 मार्च से शुरू होने जा रहा ये टूर्नामेंट उत्तराखंड की युवा खेल प्रतिभाओं को अपनी काबिलियत दिखाने का सुनहरा मंच प्रदान करेगा। डीएसएफ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट लंबे समय से उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देता आ रहा है और इस बार ट्रस्ट ने आईपीएल की तर्ज पर एक भव्य क्रिकेट लीग का आयोजन किया है। इस टूर्नामेंट में उत्तराखंड के 8 जिलों से 8 टीमें भाग ले रही हैं। खास बात ये है कि इस बार हर टीम को कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप मिलेगी, जिससे खिलाड़ियों को संसाधनों की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। उत्तराखंड सदन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट पदाधिकारियों ने टीम मालिकों और कप्तानों का परिचय कराया। साथ ही टूर्नामेंट के नियमों और दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। ड्रॉ के जरिए 2 पूल बनाए गए, जिनमें सभी मुकाबले खेले जाएंगे। स्वर्गीय चैत सिंह नेगी की स्मृति में आयोजित ये टूर्नामेंट प्रदेश में खेल संसाधनों की कमी के बीच एक सराहनीय और प्रेरणादायक पहल माना जा रहा है, जो निश्चित ही उत्तराखंड के भविष्य के क्रिकेटरों को नई उड़ान देगा। मेरा नाम दीपक बनियाल है। मैं बेसिकली नोएडा में रहता हूँ, बट हमारा कंपनी का नाम बंजोश है और हिमालयन एग्रो भी जो है हमारी सिस्टर कंसर्न के लिए हम साथ ही काम कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले सर ये जो आज टूर्नामेंट डीएसएफ का हो रहा है, ये उत्तराखंड के बच्चों के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है? देखिए, डिपेंड करेगा हम इसे कैसे आगे लेके जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, हमारे लिए सबसे ये है कि हम कुछ प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करें जिनको जो अच्छा खेल रहे हैं, जिनका हमें लगता है कि आगे फ्यूचर अच्छा है, स्कोप अच्छा है, और फिर हम उनको ग्रूम करें। इम्पॉर्टेंट है उनको कहीं अगर हमने किसी कैंप में कंडीशनिंग करानी है, कुछ कराना है, कहीं हमें लगता है कि हम उनको आगे प्रमोट करने के लिए किसी से आगे बात कर सकें, उनकी परफॉर्मेंस दिखा सकें, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम 3-4 लोग जो तो यहाँ से ऐसे निकलें जो आगे जाके रणजी खेलें, आईपीएल खेलें। उसके लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगा। ये सिर्फ टूर्नामेंट नहीं, टूर्नामेंट के आगे भी हमें देखना पड़ेगा कि हम उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उत्तराखंड के जो बच्चों टीम भाग ले रही है या उत्तराखंड के जो बच्चे इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? डू योर बेस्ट। हम पहले भी कुछ टूर्नामेंट्स को सपोर्ट करते रहे हैं और हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। डीएसएफ से हम पहली बार जुड़े हैं और होपफुली कुछ अगर इनको हमें लगेगा कि हम आगे उत्तराखंड के यूथ के लिए कुछ फ्यूचर को उनको कुछ हम सस्टेन कर पाएँ, कोई अच्छा सा कर पाएँ, तो हम सर्टनली करेंगे। एंड डू योर बेस्ट। इट ऑल मेल्ट डाउन टू परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर हमें लगता है कि हाँ भाई हम इनका कुछ कर पाएँ, कुछ आगे स्कोप अच्छा है, तो सर्टनली विल डू आवर बेस्ट टू सी कि ये आगे अच्छे लेवल पे परफॉर्म करें और उसके लिए हम पूरा प्रयास करें। मेरा नाम है दीपक बिस्ट। बिस्ट जी, डीएसएफ जो टूर्नामेंट कर रहा है, या डीएसएफ लगातार खेल प्रतिभाओं को उत्तराखंड की मंच देता है, उसे आप कैसे देखते हैं? ये जो डीएसएफ की पूरी टीम है ये इतनी निस्वार्थ भाव से लगी रहती है इन सब चीज़ों में। हर बार कुछ ना कुछ करके आती है। इससे पहले इन्होंने क्रिकेट के वनडे टूर्नामेंट्स कराए थे, उसके बाद में वॉलीबॉल कराया लास्ट ईयर, और इस साल ये आईपीएल की तर्ज पे ये मैच लेके आए हैं। तो इससे साफ साफ पता लगता है कि ये अपने कितना सेल्फ मोटिवेटेड हैं अपने स्टेट या अपने स्टेट के स्पोर्ट्स कल्चर को आगे प्रमोट करने के लिए। तो इन लोगों के लिए हैट्स ऑफ है। अच्छा सर, इस बार ये भी देखा गया बेसिकली कि जो आईपीएल की तर्ज पे इस टाइम पर टीमों को स्पॉन्सर मिले हैं, और इससे क्या बेनिफिट होने वाला है उत्तराखंड के बच्चों को?
इससे ये बेनिफिट होने वाला है कि कई बार क्या होता है कि प्रतिभाएं तो होती है, टैलेंट होती है, बट उन टैलेंट्स को वो स्टेज नहीं मिल पाता है। और कई बार वो जहाँ पे वो रहते हैं और जहाँ वो स्टेज है वो दूरी भी ट्रेवल नहीं हो पाती है, मतलब आर्थिक रूप से। तो आर्थिक रूप से उनको एक सपोर्ट मिल पाएगा, जिससे वो अपने आप को टैलेंट दिखाने के लिए उनके पास एक स्टेज है अब, जिस पे वो अपना टैलेंट दिखा पाएँ और अपना सारा जितना भी अपना टैलेंट है ये सब दिखाएं और आगे बढ़ें। क्या मैसेज देना चाहेंगे इन बच्चों टीम में इस टाइम प्रतिभाग कर रहे हैं? इन सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को ये स्टेज देने के लिए, तो आप अपना 100% दें और आप 100% स्पोर्ट्समैनशिप दिखाएं और इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और अपने लिए इसमें एक अच्छा फ्यूचर बनाएं। नमस्कार, मेरा नाम कमल जोशी है। जोशी जी, डीएसएफ जो टूर्नामेंट कर रहा है, उत्तराखंड की प्रतिभाओं को जो निखारने का मंच दे रहा है, उसे आप सबसे पहले कैसे देखते हैं? ये बहुत बढ़िया इनका इनिशिएटिव है। देखिए हमारे उत्तराखंड में बहुत स्कोप है। अब जिस हिसाब से इन्होंने शुरू किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत आगे दूर तक जाएगा और काफ़ी बच्चों को इससे फ़ायदा होगा। उत्तराखंड में संसाधनों की कमी तो हमेशा रही है खेलों की, लेकिन जो अब इस प्लेटफॉर्म में जो इनको स्पॉन्सर्ड मिले हैं, टीम को खरीदार मिले हैं आईपीएल की तरह, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये कि हम लोग तो मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन है तो बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है इसमें। अगर हमारे इस कंट्रीब्यूशन से हम तो कहते हैं कि अगर पूरे इस टूर्नामेंट से एक भी खिलाड़ी हमारा उत्तराखंड या स्टेट लेवल या नेशनल खेल जाता तो हम तो कहेंगे हमारा जीवन सफल हो गया। हमारा बेसिकली मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग बच्चों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, अब उन बच्चों को क्या क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग कर रहे हैं या जो टूर्नामेंट में देखेंगे, जो इसकी तैयारी करेंगे? क्या मैसेज? देखिए उनको एक ही मेरा मैसेज रहेगा कि उन लोगों को एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि उनको खेल पे ध्यान देना। उनका उद्देश्य लॉन्ग टर्म होना चाहिए। उनका उद्देश्य ये रहना चाहिए कि ये हमारा उद्देश्य है कि हमको स्टेट खेलना है, नेशनल खेलना है। ये मेरा है कि उनको वो उस पर कंसंट्रेट करें, वो मेहनत करें और अपना टारगेट रखें कि उनको नेशनल लेवल तक जाना है। मतलब ये कहना मतलब कि खेल पे ध्यान दे, अभी सिर्फ खेल पे ध्यान दे। बिल्कुल सिर्फ खेल पे ध्यान। भट्ट जी, आज जो डीएसएफ जो टूर्नामेंट करने जा रहा है 2025-26, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जिन प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिल पाता है और वो आर्थिक रूप से भी सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो उन बच्चों को इस मंच के माध्यम से आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस तरह के जो पहल हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हर बच्चा टैलेंटेड होने पर भी उसको रास्ते नहीं मिलते ऊपर बढ़ने के लिए। तो इस तरह के टूर्नामेंट जो जब होते हैं तो जो प्रतिभावान होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपनी प्रतिभा को दिखाने का। और ये सामाजिक प्रयास है, मुझे लगता है इनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, जो कोई प्रतियोगिताएँ होती हैं, वहाँ पर एक पेमेंट वाला जैसे होता है ना, हर कोई बंदा वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ से उन्हें काफ़ी अच्छा एक राह मिल जाती है आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, दूसरी एक चीज़ की उत्तराखंड से आप भी बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड के अंदर आप देखते हैं कि संसाधनों की बहुत कमी होती है, और अब इसमें हम देख रहे हैं इस पर आईपीएल की तरह इन्होंने भी टीम को स्पॉन्सर्ड मिले हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इससे बच्चों को लाभ मिलेगा, क्योंकि जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनको कम से कम इसमें एक नया अवसर मिलेगा। हाँ, डेफिनेटली। मतलब ये जो फाउंडेशन जो है ये जो मैचेस करा रही है, यहाँ पर इस तरह की मतलब अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं कि मतलब आपको संसाधनों के बारे में नहीं सोचना, खाली अपनी प्रतिभा को निखारना है, और मतलब उस तरह से तो हेल्पफुल है ही है। क्या मैसेज देना चाहेंगे उत्तराखंड की जो टीम इस टाइम पर इसमें पार्टिसिपेट कर रही है? खेलिए, मज़ा करिए, ध्यान से खेलिए। आपको पता नहीं आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाएगी। अगर आप अच्छा खेलते हैं तो आप आएँ, अच्छा खेलें। हमारी टीम पिथौरागढ़ टाइगर्स, हिमालयन टाइगर्स है, उनका कैप्टन योगेश कांडपाल जी, उनके बिहाफ पे मैं खुशहाल मेहता बोल रहा हूँ। अच्छा, इस बारी आप अल्मोड़ा से आ रही है टीम लेके, क्या उम्मीद लेके आए हैं इस बारी की? पिथौरागढ़ से। तो क्या उम्मीद लेके आए इस बारी, क्योंकि टूर्नामेंट में जो जीत का जो आदमी का म्यूनिबल होता है? पिथौरागढ़ की टीम के जो अभी ऑनर है हमारे मिस्टर विजय भट्ट जी हैं, मंगल.com के ऑनर हैं, फाउंडर हैं, और उन्होंने पिथौरागढ़ टीम की ऑनरशिप ले रखी है। और सबसे पहले हम सभी खिलाड़ियों की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पिथौरागढ़ टीम को ऑनर किया। और खिलाड़ियों से भी मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि युवा जोश है, अच्छे से खेलें, अपना भविष्य खुद संवारें। इतना अच्छा बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला हुआ है डीएसएफ
का इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, यही मैं खिलाड़ी से निवेदन करता हूं और शुभकामनाएं भी हैं। मेरा नाम हीरा सिंह राणा है। और राणा जी, अब एक चीज़ बताएं कि जो IPL की तर्ज में जो टूर्नामेंट DSF करवाने जा रहा है 2025-26, इसमें क्या संभावना नज़र आती है आपको उत्तराखंड के बच्चों के लिए? नहीं, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें हमारे उत्तराखंड का जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं छोटी उम्र के, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। इस DSF के माध्यम से वो जुड़ेंगे और उनको उनकी प्रतिभा निखारने का अवसर उन्हें मिलेगा, ये मेरा मानना है। और क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? हमारे वहाँ पर तो प्रतिभा की कमी नहीं होती है। वो लोग बहुत खेलते कूदते और अच्छे खासे, वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। बहुत आगे वो बच्चे जाएंगे, बस उनको आगे एक रास्ता दिखाने की बात है, वो DSF उनको दिखाएगा। सर, मेरा नाम रोहित जोशी है और मैं चंपावत चैम्पियंस जो टीम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरी टीम बेसिकली अभी इस वक्त DSF का ये टूर्नामेंट अंडर-25 का जो ये नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो आप पहले भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं? बिल्कुल सर, हम DSF का जो लास्ट टूर्नामेंट था हम उसके विनर टीम हैं। हम लोगों ने वो DSF ट्रॉफी 2024 वाली हम लोगों ने ही जीती थी। एंड हमारी टीम में यंग टैलेंट बहुत अच्छा है और सारे एक फैमिली की तरह टीम में खेलते हैं, एक पूरी यूनिट के साथ खेलते हैं और कोशिश करेंगे कि इस बार भी एक अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा, इस बार ही टीमों को स्पॉन्सर्ड मिले हैं, टीमों को मालिक मिले हैं, वो सारा आर्थिक का सहयोग कर रहे हैं, तो ये कितना बेनिफिशियल हो सकता है खिलाड़ियों को? सर देखो, टीमों को स्पॉन्सरशिप मिली है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो फाउंडेशन है उन्होंने, कि एक एटलीस्ट टीम के प्लेयर्स के ऊपर कोई बर्डन ना आए, और इसलिए उन्होंने स्पॉन्सर्स ढूंढे और टीमों को स्पॉन्सर किया। और हमारे पास भी इन्विटेशन आया कि आप अपनी टीम प्रिपेयर कीजिए, हम स्पॉन्सरशिप की गारंटी हमारी है। तो हमने भी अपना जी जान से अपनी पूरी टीम को एक बार साथ किया और सबको बोला कि हमने ये वाला टूर्नामेंट खेलना है। और 3 लीग मैचेस हैं जो कि एक बहुत अच्छी बात है प्लेयर्स के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोग जो खेलते हुए आ रहे हैं नॉकआउट मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं जिसमें कि 32 टीम्स होती हैं, 64 टीम्स होती हैं, बट इसमें सिर्फ 8 स्टेट के अलग अलग टीम्स हैं एंड उसमें 3 लीग मैचेस दे रहे हैं। तो 2 लड़कों के लिए बहुत अच्छा एक इन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि उसमें वो अपना एटलीस्ट 3 मैचेस खेल के अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिखा सके सबको और आगे क्वालिफाई कर सके। क्या तैयारी सर, बस हमारी तैयारी ऐसी पर्टिकुलर कुछ तैयारी नहीं होती है, बट हम जब ग्राउंड में उतरते हैं तो हम एक टीम यूनिट के साथ उतरते हैं और पूरे एक फैमिली की तरह खेलते हैं। हम कभी मैच को जीतने के लिए नहीं जाते हैं, हम सिर्फ प्लेयर्स से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना 100% दीजिए, मैच ऑटोमेटिकली आप जीत जाएंगे। तो उस वक्त जब ग्राउंड में जब सारे लड़के होते हैं तो उसमें हर लड़का एक अपने आप में बेस्ट प्लेयर होता है और उसको सिर्फ हम यही आगे बोलते हैं कि आप अपना जितना आप अपना 100% दोगे तो टीम ऑटोमेटिकली जीत जाएगी, आपको यहाँ पे जीत के लिए नहीं जाना है। तो लड़के अच्छे हैं, कर लेंगे। लेट्स सी। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, थैंक यू। मेरा नाम अभिषेक नेगी है। अच्छा, आप DSF में पहले भी प्रतिभा कर चुके हैं शायद? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इस बार ये कुछ नयापन देख रहे हैं आप? हाँ, तो इस बार तो फॉर्मेट ही ऑल टुगेदर चेंज है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम इट वाज अ नॉकआउट टूर्नामेंट, 32 टीम से पार्टिसिपेट किया था एंड आउट ऑफ विच मतलब एक मैच खेलो, अगर तुम हार गए तो तुम बाहर हो, राइट। सो वी वर द फाइनलिस्ट एट दैट टाइम, है ना। मैं और रूकीज हम फाइनल में थे, वी लॉस्ट द फाइनल, बट या इट वाज अ वेरी गुड टूर्नामेंट। इस टाइम पे इट वाज मोर अबाउट अ लीग टूर्नामेंट, है ना। सो जिसमें 2 पूल्स हैं डिवाइडेड एंड राउंड रॉबिन है। उसके बाद हर टीम जिस पर्टिकुलर पूल में भी एक टीम है वो हर टीम से खेलेगी उस पूल के, और अगर इफ दे आर एट द टॉप ऑफ द टेबल देन दे विल डायरेक्टली गो टू द फाइनल। अच्छा, इस बार थोड़ा ये भी देखने को मिल रहा है कि हर टीम का एक स्पॉन्सर्ड मिल गया है, उसका एक ऑनर है, वो पूरा इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है आर्थिक रूप से, तो ये बच्चे के लिए कितना यूज़फुल है? हाँ, बिल्कुल। देखो, मैं सीरियसली बोलूँ, अफोर्डिंग एन एंट्री ऑफ 15,000 30,000 ये काफ़ी ट्रिकी होता है ना। तो मोस्टली ऐसा होता था, मतलब मेरी टीम में तो स्पेशली ऐसा होता था कि मैं डिवाइड करता जो भी एंट्री है और सब पे जो भी फीस होती थी। बट इफ़ आई लुक एट समवन कि भाई अगर कोई बंदा 20 साल का है, 18 साल का स्टूडेंट है, जब हम भी स्टूडेंट रहे थे हमें भी कोई बोलेगा भाई 1500 रुपये एंट्री दो या मतलब कुछ ऐसा पैसे दो, तो हम बोलेंगे छोड़ यार हम नहीं खेल रहे। इस बार वो सपोर्ट बहुत है कि एटलीस्ट एंट्री का कोई टेंशन नहीं है। और मैं अपने आई ट्राई टू टॉक अबाउट माई स्पॉन्सर, जो बॉडी बैंडर के स्पॉन्सर है दीपक विज जी, उन्होंने नहीं भी तो कम से कम 10 से 15 बार बोला अगर किसी को कुछ भी टेंशन है, अगर लॉजिस्टिक्स की कि भैया कोई अगर बाहर से आ रहा है, उत्तराखंड से आ रहा है, कोई मेरठ से आ रहा है, तो उनको अगर रहने का कुछ दिक्कत है, उनको ट्रैवल का है तो आई विल मैनेज।
तो मतलब मेरे लिए तो मेरी टेंशन दूर हो गई। दूर होगी। अच्छा, अब जो बच्चे आपकी टीम में आ रहे हैं उसकी क्या तैयारी है पहले तो ये तैयारी एक्चुअली मोस्टली जितने भी लड़के मेरी टीम में खेल रहे हैं, एटलीस्ट आई टॉक स्पेसिफिक अबाउट अंडर 25, जो अंडर 25 से लड़के हैं, तो वो खेलते रहते हैं, राइट। मतलब वो लोकल्स ही हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बट कोई भी एक लेवल से ऊपर नहीं जा पाया, राइट। सो इसके थ्रू एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बिकॉज इसकी मीडिया कवरेज, जैसे आप मीडिया कवरेज कर रहे हो, राइट, तो मीडिया कवरेज कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्काउट पे चली जाए, है ना, क्योंकि आजकल हर स्टेट की लीग्स हो रही हैं, है ना, तो अगर किसी एक बंदे ने भी किसी अच्छा गेम देख लिया किसी का, तो क्या पता। अच्छा, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम पिछली बार में तो आप रनर अप है शायद, पर उम्मीद करेंगे इस बार आप अच्छे प्रयास। हाँ जी, होपफुली, थैंक यू। हेलो, मेरा नाम सूरज सिंह चौहान है। तो उत्तराखंड के लोगों के लिए जो डीएस प्रयास कर रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। पहले हम क्या थे, 32 टीमें लेते थे, उसमें कोई भी खेलते थे, तो 2 हम अंडर 25 करते थे। अब की बारी क्या करा हुआ है कि 7 प्लेयर अंडर 25 होनी चाहिए और अदर फिर 25 से ऊपर खेल सकते हैं। लेकिन ये है कि जो नए युवा लड़के हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आगे बढ़ सकते हैं, कुछ करके दिखाएं, अच्छा स्कोर, अच्छा मैच, अच्छी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, तो बहुत अच्छा रखा हुआ है डीएसएफ ने कि आगे जाके बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, एक चीज़ और कि इस बारी जो टीमों को मालिक मिले हैं, स्पॉन्सर्ड मिले हैं, वो कितने बेनिफिट देंगे उन बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं? देखो, वैसे तो बेसिकली क्या है कि फ़र्स्ट टाइम ही जुड़े हुए हैं ये लोग भी, और हम लोग भी स्पॉन्सर में फ़र्स्ट टाइम ही खेल रहे हैं। लेकिन हाँ है कि जिस हिसाब से इन्होंने मीटिंग में भी बोला हुआ है और लगता है कि बहुत अच्छा हेल्प आउट करेंगे। जैसे मेरे रमेश जी हैं, तो रमेश जी से मैं स्पेशली ऑफिस में बुलाया था, मैं ऑफिस में गया हुआ था मिलने, तो उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है और जो भी बातें हुई तो बहुत अच्छी बातें करी उन्होंने कि हाँ हम बहुत आगे लेके जाएंगे आपको, और बहुत अच्छा स्पॉन्सर करा हुआ है, तो आशा करता है कि आगे तक लेके जाएंगे और बहुत अच्छी चीज़ें देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। टूर्नामेंट के बारे में बड़े उत्साह इस टाइम पर लोग नज़र आ रहा है, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ये हमारा उद्देश्य ये है कि उत्तराखंड का हर बच्चा जो खेलना चाहता है और जो खेल में आगे अप्रिशिएट करता है, उस बच्चे को हम ग्राउंड दें, उस बच्चे को एक अच्छे लेवल पर लेके जाएं, उसके लिए कुछ कर सकें, ये हमारी प्राथमिकता है। और हमारे साथ आप जैसे लोग हो गए और आपका मीडिया हो गया और जो लोग बाकी जिन्होंने टीमें ली हैं, इन बच्चों को अप्रिशिएट किया है, उनका बड़ा सहयोग रहेगा और आने वाले टाइम में इसको बहुत अच्छे लेवल पर जाएगा ये चीज़ें, और अच्छा एक बच्चे निकलेंगे तो कम से कम जो डीएसएफ है इसको अप्रिशिएट करेगा हर आदमी को आने वाले टाइम पे। इसमें आप लोगों की भी भागीदारी और आप सबका सहयोग बहुत बहुत सराहनीय रहेगा। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रवि जी, अब डीएसएफ का जो आज बैठक हुई है, इसमें सब चीज़ डिसाइड कर ली गई है कि टूर्नामेंट का वो किसने पूल बनेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी। सबसे पहले तो मैं अपने जो मीडिया पार्टनर हैं प्राइम टाइम को बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमेशा हमारे साथ रहते हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज जो टीमों का और जो टीमों के ओनर्स का जो आज ये मीटिंग हुई थी, यहाँ पे सारी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं और आज की मीटिंग में सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह सब सबमिट हो गए हैं, डिक्लेरेशन सबमिट हो गए हैं, मैच जो बिना मार्ग में होंगे उसका पूल फिक्सर बन गया है और डिटेल जो है वो सभी कैप्टनों को, सभी टीमों को हमने बता दिया है। अच्छा सहयोग रहा, आज टीमों के ओनर्स हमारे साथ में थे और एक व्यापारिक वर्ग हमारे जो उत्तराखंड के बच्चों के साथ जुड़ा, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और आने वाले समय में अगर ये मंच जितना सक्सेस होगा डीएसएफ का लीग का, जो चैसिंग नेगी जी की स्मृति में खेला जा रहा है, तो इस मंच के ऊपर निर्भर करेगा आगे आने वाले बहुत से बच्चों का, आगे जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो भी संस्थाएं काम कर रही है। आप देखना कि ये जो नॉकआउट टूर्नामेंट हो रहे थे, ये लीग के टूर्नामेंट के फॉर्मेट में आ जाएंगे सारे के सारे। और डीएसएफ जब भी नई पहल करता है तो उसका अनुसरण अन्य जो संस्थाएं करती है वो उसके पैरेलल लाइन पे चलती है, उनका अनुसरण करने के लिए वो बाध्य हो जाती है।
तो ये ऐसा नहीं है, ये हमारा एक जो ट्रस्ट का जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर है हमारा जो फॉर्मेट है, क्योंकि किसी बच्चे को अगर 3 मैच खेलने को मिलेंगे तो रियल में उसका जो है डाटा पता चलेगा कि उसको ज़मीन में वो बच्चा उसकी प्रतिभा उस बच्चे की वो डाटा बताएगा उसका। सही बात है, क्योंकि एक नॉकआउट पे तो ये था कि एक बार खेला बेचारा नहीं चल पाया तो बाहर, लेकिन अब मौका दोबारा मिलता रहेगा। अच्छा, अब कितनी टीमें आ रही हैं इस मैच? बच्चों को पता है ना कि हमें भाई कम से कम 3 मैच खेलने को मिलेंगे। इसमें उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें 8 डिस्ट्रिक्ट की टीमें हैं, 4 गढ़वाल के, 4 कुमाऊँ के। गढ़वाल की साइड में जैसे पौड़ी है, चमोली है, टेहरी है, रुद्रप्रयाग है, और कुमाऊँ की मंडल की तरफ से जैसे अल्मोड़ा है, बागेश्वर, चंपा, पिथौरागढ़ है। अच्छा, टूर्नामेंट कहाँ होने जा रहा है? ये टूर्नामेंट बिना मार्ग में होगा, सीसीएस ग्राउंड में। ग्राउंड में? जी जी। अच्छा, इसके कब से स्टार्ट हो रहा है और कब इसका समापन? ये 1 तारीख को स्टार्ट होगा सर, और 22 तारीख को 1 मार्च से स्टार्ट होगा रविवार से, और 22 मार्च को ये समापन हो जाएगा। तो ये कौन कौन से दिन इसमें खेला जाएगा? ये जो वीकेंड होते हैं, जो बच्चों की छुट्टियां होती है, रविवार और शनिवार को खेली जाएगी। और इस बार कोई खास तैयारी आपने की हुई है? इस बार खास तैयारी तो क्या ये है कि हम इस बार जो अंडर 25 के जो बच्चे हैं उन बच्चों को जो है एक परफॉर्मेंस का डाटा वगैरह बनाएंगे हम लोग, और नेक्स्ट सीजन में जो हमारे जो व्यावसायिक वर्ग जुड़ा है उन के ऊपर ये डाटा उनके सामने रखेंगे, और हो सकता है कि ये आगे आने वाले टाइम में ये उत्तराखंड का IPL सिद्ध होगा। चलिए, बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं, और हम इस जो टूर्नामेंट है इसको पूरा इस पर हम नज़र बना रखेंगे और इसको पूरा कवर करेंगे। और क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को जो उसमें प्रतिभाग करें? मैं इस मंच के माध्यम से, DSF के मंच के माध्यम से बच्चों को ये निवेदन करूँगा कि आप छोटे छोटे लालच में न पड़िए, 1000 रुपये 2000 रुपये पर मैच के लालच में मत पड़िए। DSF का ये शानदार मंच है, आप इस मंच के ये जो उद्देश्य है आपके लिए, ये मंच इसलिए तैयार किया गया, ये लीग इसलिए तैयार किया गया। आप आइए और खुले मन से अपना परफॉर्मेंस कीजिए, आपका परफॉर्मेंस बताएगा आप कितने अच्छे खिलाड़ी हो, कितने बड़े खिलाड़ी हो, क्योंकि मेरे आपके कहने से, मुंह के कहने से नहीं होगा। जो आपका परफॉर्मेंस जो डाटा बोलेगा ना, वो डाटा आपकी प्रतिभा को दिखाएगा कि हाँ आप कितने बड़े खिलाड़ी हो और क्या आपके अंदर प्रतिभा है। मेरा नाम अरविंद नोगाई है। एक चीज़ बताइए कि DSF का जो प्रयास अभी चल रहा है 2025-26 में, जो एक नयापन लेके आए हैं IPL की तर्ज पे, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये बहुत सही है। और DSF से मैं इससे पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूँ कि इस प्लान के थ्रू करें हम कि नए बच्चों को आगे उभरने का कुछ मौका मिले। नए लड़के गांव से आए या कहीं से भी लाए, नए यंग जनरेशन को हम आगे कैसे पहुँचे। चीज़ ये कि उन बच्चों को कैसे देना चाहेंगे जो उसमें प्रतिभाग करने जा रहे हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा है और इन बच्चों के लिए मौका है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है DSF की। इस टाइम बहुत अच्छे लेवल पे होगा जहाँ तक मेरा आइडिया है, और शुभकामनाएं हैं पूरे DSF टीम को।